हेलो फ्रेंड्स, मैं किंजल मेहता। मेरे किंजल मेहतास किचन के अंदर में आप सभी का स्वागत है। अभी गर्मी के अंदर में हम साल भर का अनाज भरते हैं और बहुत से जगह पर तो रेडी हमको मिल जाता है, लेकिन हम साल भर का अनाज भरते हैं तो उसे हम साफ़ सुथरा करके अच्छी तरीके से संभाल कर भरते हैं। चलिए आज हम देखते हैं कि हम साल भर के अनाज को किस तरीके से धूप में तपाकर तेल लगाकर अलग अलग तरीके से भरते हैं। ये देखिए, ये गेहूँ जो है, ये एक बोरी गेहूँ, जो आपको जितने गेहूँ लगते हैं जिस तरीके से रहे वो आप लेकर, ये मैंने शरबती गेहूँ लिए हैं। सियोर के हमारे यहाँ पे मिलते हैं अच्छे वाले। ये 2800 रुपये के भाव के हैं, यानी 30 किलो की ये बोरी आती है। और ये मुझे करीबन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ये मुझे मिले। आपको जितने भी आधा क्विंटल, 1 क्विंटल या 30-30 के हिसाब से जैसे भी मिलते हैं उस तरीके से लेकर ये धूप के अंदर में हम इस तरीके से, देखिए, इसको फैला देते हैं और फैलाकर अच्छी तरीके से इसको 1-2 दिन तक धूप तपा देते हैं। मैं पूरे इस तरीके से इसको फैला देती हूँ और तपाने के बाद में इसको हम भरेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इस तरीके से ये मैंने एक बोरी करके आप इसको तपाकर अच्छी तरीके से इसको फैलाकर, जितनी पतली हमारी लेयर होगी वो जल्दी तपते हैं और अच्छे धूप लगने से ये साल भर तक इसमें कीड़े नहीं पड़ते और अच्छे रहते। ये तपने के बाद देखिए मैंने इसको इस तरीके से बड़े कंटेनर के अंदर में भर लिया। अब इसको भरने के बाद में हमें इसको छानकर साफ़ कर लेंगे और जिस भी ड्रम में आप भरें उस ड्रम को भी आप अच्छी तरीके से, चाहे कितना बड़ा हो, उसको भी अच्छी तरीके से मैंने इसको धो लिया और धोकर बड़े बड़े ड्रम के अंदर में भरते हैं, लेकिन इसमें अभी भरकर फिर मैं बड़े ड्रम के अंदर में ट्रांसफ़र कर दूंगी। इसको मैंने अच्छी तरीके से साबुन से और उससे धोकर फिर इसको अच्छे से हमने धूप में तपा लिया। पूरी तरीके से सूखने के बाद इसमें मैंने नीचे पेपर लगा दिया है और इसको तपाने के बाद ये हमारे, इसको 2 दिन की धूप लग गई है और अब हम इसको भरेंगे। ये देखिए, जब तक हमारा गेहूँ हमारे जो है धूप में तपते हैं तब तक जो हमारे 2 दिन मेरे गेहूँ को तपाते हुए हो गए, अब वो अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं, पक गए हैं, मतलब उसको धूप बहुत अच्छी तरह लग गई है। अब यहाँ पर मैं जैसे भरती हूँ सालों से हमारी मम्मी की और स्टाइल के अंदर में, तो ये कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल भी जिसे हम कहते हैं, इस तरीके से मार्केट से हम लाकर और इसको हल्का कुनकुना कर लेते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ जितनी रिक्वायर होती है और हल्का कुनकुना करने के बाद में फिर उस गेहूं को हमने तपान कर उसको मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है और इसमें हम उसको अब एरंडी का तेल लगाएंगे। देखिए, गैस को कर देती हूँ मैं बंद, बस हल्का सा गर्म करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के गेहूं छानने वाले छन्ना आता है और इस तरीके का भी आता है स्टील के अंदर में 4 जाली वाला। इससे मैंने गेहूं को, वैसे तो ये अच्छी क्वालिटी के गेहूं रहते हैं तो इसमें कुछ भी कचरा नहीं रहता है, एकदम साफ़ गेहूं थे, फिर भी इसके अंदर में डस्ट और थोड़ा बहुत जो बारीक वाले गेहूँ आते हैं उसको हमें छानना ही पड़ता है। ये देखिए, इतना ही बस थोड़ा सा हमारा कचरा निकला और पूरा मैंने इसको छानकर एक बार मैंने हाथ घुमा दिया, यानी अच्छी तरीके से चुन लिया। अब इसके अंदर में मैं जो है एरंडी का इस तरीके से कैस्टर ऑयल देती हूँ। इसको हल्का गरम, ज़्यादा गरम नहीं किया, और ऐसे मिक्स करने के बाद में अच्छी तरीके से हम इसको रब करके जो है ये तेल को अच्छी तरीके से कोट कर देंगे। अनाज जब भी हम भरते हैं बस हमें यही ध्यान रखना पड़ता है कि शुद्धता से और सफाई से हम इसको भरेंगे तो वो साल भर तक हमारे ख़राब नहीं होते हैं। इसको ये देखिए, पूरी तरीके से ये अच्छी तरीके से रब किया तो ये पूरा हमारा इसी के अंदर में मिक्स हो गया। बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। हम जिस कंटेनर में भरते हैं वो भी हम जो रखते हैं वो भी नमी वाली जगह पर, पानी वाली जगह पर नहीं रहने चाहिए, तो बहुत हमारे अनाज को साल भर तक कुछ भी नहीं होता है। ये देखिए, ऐसा करने के बाद में अब इसको मैं, इसमें मैंने नीचे पेपर के ऊपर में प्लास्टिक बिछा दिया, उसमें मैं भर देती हूँ। देखिए, पूरा इसी के अंदर में इसमें ऐड कर देती हूँ, जितना है, बहुत ज़्यादा
हम इसमें नहीं वो करेंगे, एकदम ऑयली भी नहीं होना चाहिए। और कैस्टर ऑयल तो कैसा है कि हमारे पेट के लिए भी अच्छा रहता है। अगर ये हमारे पिसाने के अंदर में जाता है, मैं इसको कोई वॉश वगैरह नहीं करती हूँ गेहूँ को पिसाने के समय, बस ऐसे ही हम पिसा लेते हैं। और कैस्टर ऑयल तो पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखिए पूरा अच्छी तरीके से हमारे गेहूँ हो गए। इसी तरीके से जितनी बोरी भी आपके घर के अंदर में रिक्वायर रहते हैं, उतने गेहूँ आप इस तरीके से पूरे धूप में तपाकर और तेल देकर इस तरीके से भर लीजिए। बहुत से लोग इसके अंदर में जो है बोरिक पाउडर से भी भरते, कैस्टर ऑयल नहीं डालते हैं। कोई कड़ू नीम जो रहता है वो भी डालता है, कोई तेजपान डालते हैं, कोई मिर्ची वगैरह डालते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से भरती हूँ। ये सबसे अच्छा तरीका है और इसमें नुकसान भी नहीं होता है। बस ऐसे ही अब मैं इसको ड्रम में भर लूँगी और बाकी सारे जो हमारी जो बोरियां हैं वो भी मैं ऐसे ही तेल देकर भर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा इसको भर लिया। अब ये मैं मेरे बड़े वाले ड्रम के अंदर में डाल दूँगी। अब इसके ऊपर में भी नमी ना लगे, इसके लिए आप एक पेपर भी रख सकते हैं। मैं तो ये जो गेहूं की बोरियां आती है उसी को साफ़ करके इस तरीके से पैक कर देती हूँ और उसके बाद में अच्छी तरीके से जो है आप इसको ढक्कन लगा दीजिए। देखिए मैंने ये चावल को भी इसी तरीके से भरा है। चावल को हमें धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये चावल धूप के अंदर में वो बस खाली हमने तुरंत ही इसको छाना और हाथ देकर, ये देखिए हाथ घुमाकर इसके अंदर में चुनकर मैंने तेल दे दिया। अब इसको भी मैं इसी तरीके से ड्रम पीपे के अंदर में रख देती हूँ और इसमें इस तरीके से ऊपर से प्लास्टिक रखकर और उसके बाद में हम इस तरीके से ढक्कन लगा देंगे। मैंने ढक्कन के अंदर में भी इस तरीके से लगाया। ये बहुत ही सेफ़ तरीका है और बिल्कुल भी हमें इसके अंदर में हमारे गेहूं, चावल या कोई भी दाल अनाज वगैरह ख़राब नहीं होते हैं। ये 30 किलो की मेरी बोरी थी और करीबन 2 बोरी के अंदर में ऐसे ही मेरे जितनी बोरी मुझे लगते हैं मैं कर दूँगी। और एक बोरी के अंदर में मुझे करीबन जो है 1 पाव कैस्टर ऑयल यानी 250 ग्राम कैस्टर ऑयल मुझे इसके अंदर में लगा। फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से करिए और अपने साल भर के अनाज को सुरक्षित रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और अगली नोटिफिकेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में रहे हुए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।